नमस्कार। आज हम जानेंगे 13वें श्लोक का अर्थ। ऊपर के श्लोक में आसन पर बैठकर ध्यान योग का साधन करने के लिए कहा गया। अब उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए आसन पर कैसे बैठना चाहिए, साधक का भाव कैसा होना चाहिए, उसे किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार का किसका ध्यान करना चाहिए इत्यादि बातें 2 श्लोकों में बतलाई जाती है। श्लोक 13। समंकाय शिरो ग्रीवन् धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। श्लोक का अर्थ, काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। यद्यपि काय नाम शरीर मात्र का है, तथापि यहाँ कमर से लेकर गले तक के भाग को काय नाम से कहा गया है। शीर नाम ऊपर के भाग का अर्थात मस्तिष्क का है। गले का नाम ग्रीवा है। ध्यान के समय ये काया, शीर और ग्रीवा सम सीधे रहे, अर्थात रीढ़ की जो हड्डी है उसके सब गांठें सीधे भाग में रहे और उसी सीधे भाग में मस्तक तथा ग्रीवा रहे। तात्पर्य है कि काया, शीर और ग्रीवा ये तीनों एक सूत्र में अचल रहे, कारण कि इन तीनों के आगे झुकने से नींद आती है, पीछे झुकने से जड़ता आती है और दाएं बाएं झुकने से चंचलता आती है। इसलिए न आगे झुके, न पीछे झुके और न दाएं बाएं ही झुके, दंड की तरह सीधा सरल बैठा रहे। इस प्रकार तीनों को एक सूत्र में सीधा रखते हुए जरा भी न हिलने डुलने देना, यही इन सबको सम और अचल धारण करना है। काया, सिर और गले को सम और अचल रखने पर भी हाथ पैर आदि दूसरे अंग तो हिल ही सकते हैं, इसीलिए स्थिर होने को कहा गया है। अभिप्राय यह है कि ध्यान के समय हाथ पैरों को किसी भी आसन के नियमानुसार रखा जा सकता है। इसलिए भगवान ने बैठने के सिद्धासन, पद्मासन आदि किसी भी आसन का नाम नहीं लिया है, किसी भी आसन का आग्रह नहीं रखा है। तात्पर्य है कि चाहे किसी भी आसन से बैठे, पर काया, शीर और ग्रीवा एक सूत्र में ही रहने चाहिए, क्योंकि इनके एक सूत्र में रहने से मन बहुत जल्दी शांत और स्थिर हो जाता है। किसी भी अंग का हिलना ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः सब अंगों को अचल रखते हुए सब प्रकार से स्थिर रहना चाहिए। दृष्टि को अपनी नाक की नोक पर जमाए रखना चाहिए, न तो नेत्रों को बंद करना चाहिए और न इधर उधर अन्य किसी अंग को या वस्तु को ही देखना चाहिए। नासिका के अग्रभाग को भी मन लगाकर देखना विधेय नहीं है। विक्षेप और निद्रा न हो, इसलिए केवल दृष्टि मात्र को ही वहां लगाना है। मन को तो परमेश्वर में लगाना है, न कि नाक की नोक पर। अपने नेत्रों को अर्धानिमीलित रखें, कारण कि नेत्र मूंद लेने से नींद आने की संभावना रहती है और नेत्र खुले रखने से सामने दृश्य दिखेगा, उसके संस्कार पड़ेंगे तो ध्यान में विक्षेप होने की संभावना रहती है। अतः नासिका के अग्रभाग को देखने का तात्पर्य अर्धनिमीलित नेत्र रखने में ही है। ध्यान योग के साधन में निद्रा
आलस्य, विक्षेप एवं शीतोष्णादि द्वंद्व विघ्न माने गए हैं। इन दोषों से बचने का यह बहुत ही अच्छा उपाय है। काया, सिर और गले को सीधा तथा नेत्रों को खुला रखने से आलस्य और निद्रा का आक्रमण नहीं हो सकता। नाक के नोक पर दृष्टि लगाकर इधर उधर अन्य वस्तुओं को न देखने से बाह्य विक्षेपों की संभावना नहीं रहती और आसन के दृढ़ हो जाने से शीतोष्णादि द्वंद्वों से भी बाधा होने का भय नहीं रहता। इसलिए ध्यान योग का साधन करते समय इस प्रकार आसन लगाकर बैठना बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए भगवान ने ऐसा कहा है। इस प्रकार आज हमने 13वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 14वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।